अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैंने ब्लॉग शाम से स्टार्ट किया था। शाम को हम गए थे वॉक करने, बच्चे बहुत तंग हो रहे थे तो जाके थोड़ा सा बाहर इंजॉय कर लेते हैं और हमारा भी थोड़ा सा एटमॉस्फेयर चेंज हो जाता है। फिर हमने घर आके थोड़ा सा रेस्ट किया, चाय वगैरह पी। उसके बाद हमने डिसाइड किया कि डिनर में क्या बने। तो सना कहती है आज थोड़ा डिफरेंट किस्म का हम रोल पराठा बनाते। सना उसकी फीलिंग के लिए चिकन काट रही थी, साथ साथ माँ भी मांगने लगी तो सना ने उनको भी थोड़ी सी चिकन दे दी। फिर उसके बाद साथ ही मैं रोल पराठों के लिए मैदा गूंद रही थी। मैदा गूंदने के लिए मैंने इसके अंदर ऑयल नमक डाल के अच्छे से टैप वाटर से इसको गूंद लिया था। उसके बाद सना ने इसके अंदर ऐड किया था विनीगर, सोया सॉस, चिली सॉस, ओस्टर सॉस, मस्टर्ड पाउडर, पेपरिका पाउडर, तंदूरी का शान मसाला, ये डाल के और 4 टेबलस्पून इसने इसके अंदर डाला था दही और 4 टेबलस्पून इसने इसके अंदर डाला था ऑयल। ऑयल बहुत ज़्यादा नहीं जाएगा क्योंकि हमने रोल पराठों में ये फिलिंग ऐड करनी है तो फिर ऑयल सारा बाहर लीक होता रहता है। ये सारा कुछ डाल के इसने अच्छे तरीके से मिक्स किया और उसके बाद इसने चूल्हे पे रख दिया उसको मीडियम आंच पे और ये अपना ही पानी छोड़ के उसमें पकता रहा। उसके बाद साथ साथ अंकल के लिए हम बना रहे थे बंद गोभी आलू बनाने के लिए उसने जब आलू और प्याज इकट्ठे डाल दिए थे, जब वो 60% गल गए थे उसके बाद इसने बंद गोभी, टमाटर, नमक, मिर्च, हल्दी डालकर इसको ढक के रख दिया था। उसके बाद हमने मिक्स फ्रूट काट लिए थे जो कि ख़राब हो रहे थे। साथ ही साथ हमारा जो बैटर था रोल पराठे का वो तैयार हो चुका था। उसके बाद जो मिक्स फ्रूट काटे थे उसके अंदर दूध और चीनी डालकर हमने इसका शेक बना लिया था क्योंकि फ्रूट वैसे तो कोई भी हमारे घर इतने शौक़ से नहीं खाता तो बड़ा ख़राब ही होता रहता है। स्मोक के लिए हमने कोयला चूल्हे पे रख दिया था और इधर हमारा शेक तैयार हो चुका था और स्मोक हम देने के लिए उसके ऊपर कोयले के ऊपर थोड़ा सा ऑयल डालकर उसको 10 मिनट्स के लिए दम दे देंगे। शेक हमने तैयार कर लिया था। उसके बाद 8:45 हो चुके थे। मैंने रोटियां बनाना स्टार्ट कर दी थी, जो पराठे रोल पराठे के लिए बनाने थे वो मैंने बनाना स्टार्ट कर दी थी। और इधर मैंने पहले चटनी बना ली थी। चटनी हमने पहले से फ्रीज़ करके रखी हुई थी, जो दही में हमने मिक्स की थी उसको। चटनी बनाने के साथ साथ हमारा बंद गोभी आलू भी तैयार हो चुका था। उसके बाद हमने रोल पराठे के लिए एक डिप बनाई थी। उसके लिए 2 टेबलस्पून हमने मायोनीज़ ले लिया था, 2 टेबलस्पून चिली गार्लिक सॉस, 2 टेबलस्पून हमने लिया था मिचल्स का टमाटो केचप। ये बहुत अच्छा होता है, ट्राई कीजिएगा टेस्ट वगैरह में। और 2 टेबलस्पून हमने चिकन स्प्रेड ले ली थी और इसको मिक्स करके अच्छे से ये डिप बना ली थी। ये हम रोल पराठे की फिलिंग के अंदर यूज़ करेंगे डिप। उसके बाद हमें रोल पराठे की फिलिंग के लिए जो जो चीज़ें चाहिए थी वो हमने सारी तैयार करके यहाँ पे रख ली थी। पेड़े भी बन चुके थे। उसके बाद मैंने सारे पराठे वगैरह जब बन चुके थे तो सना ने फिर उनके अंदर इनको फोल्ड कर दिया था। पहले इसने सारी चटनी लगाई थी, उसके बाद इसने चिकन की फिलिंग रख दी इस तरह से और फिलिंग रखने के बाद इसने ऊपर से जो हमने बंद गोभी और प्याज का सलाद बनाया था वो रख के इसने डिप लगा दी ऊपर से। डिप लगाने के बाद इसने अच्छे तरीके से ऊपर से रोल पराठे को फोल्ड कर लिया था और ये हमारा रोल पराठा तैयार था। बहुत मज़े का टेस्ट आया था, बिल्कुल बाज़ार जैसे लग रहा था। हमने कोयलों के ऊपर इसको बारबेक्यू किया हुआ है चिकन को, तो आप ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। अच्छा जी, ये बनाने के बाद इसके बाद सारा किचन नीट किया था। किचन नीट करने के बाद सारे जो बर्तन थे मैंने धो लिए थे। बर्तनों की तो माशाल्लाह इस तरह बरकत होती है जैसे मुझे लगता है दुनिया में और किसी चीज़ की इतनी बरकत नहीं होती होगी जितनी बर्तनों की होती है। अच्छा जी, बर्तन धोने के बाद मैंने सारा किचन नीट कर लिया था। ये तो हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।